বলুন, বলুন।
Good morning, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. मैडम संडे को जो इवेंट हो रहा है हम ओडिशा से बोल रहा हूँ। आप यहाँ वहाँ पर रहेंगे? हेलो मैडम, नमस्ते। Wait, I'm sharing screen. Give me a moment. Am I audible today? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। Yeah. मेरी आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है? आ रही है मैम। हाँ जी, आ रही है। आ रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। ओके, सो जो आज का टॉपिक है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल में पेनिस एंड स्क्रोटम, और इंटरनल में टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास्ट एफरेंस एंड ग्लैंड्स आते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, इट्स अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर हम बीच से सेक्शन से कट करते हैं तो साइड से जो है किस तरह से हमें जो है स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा जो है वो नीचे जा रहा है, ये दिस इज testis, scrotum, this is the structure of the penis, it start from here. Okay, these are the surrounding structures, glands and rectum, sigmoid colon and anal canal is behind. So this is the side view, साइड से जो है किस तरह से हमें दिखता है, और फ्रंट से जो है इससे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दो हैं, जो टेस्टिस हैं वो 2 इन नंबर होती है, तो फ्रंट से जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। तो पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो फर्स्ट इज पेनिस। सो पेनिस स्ट्रक्चर इज, it's with the कनेक्टिव टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यूज के साथ ये बनता है, जिससे स्ट्रक्चर है इज अ ग्लांस एंड कॉर्पस स्पॉन्जिसम, कॉर्पस कैवर्नोसा, एंड इन मिडल में जो है वो यूरिथ्रा आता है।
ठीक है। सो फर्स्ट कॉर्पस स्पॉन्जियसम जो है, इट्स अ मास स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि जो यूरिथ्रा है बीच में उसको सराउंड करता है। उसके साइड में जो है, जो लेयर रहती है टिश्यूज की, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जब पेनिस इरेक्शन में जो है ये जो है इसका रोल रहता है, और इस टाइम पे इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है, नॉट सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कॉर्पस कैवर्नोसा में होती है, मतलब ब्लड सप्लाई जो है इसमें काफी ज्यादा होती है, और इससे भी ज्यादा कॉर्पस कैवर्नोसा में रहती है। जो इसके और जो है साइड में स्ट्रक्चर रहता है, इट्स अ स्पॉन्ज लाइक रीजन। इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं इनमें, जिनमें ब्लड सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा रहती है। यूरिथ्रा जो ऊपर से ब्लैडर से जो नीचे को जो पार्ट आ रहा है पूरा, दैट इज यूरिथ्रा ट्यूब विद इन द पेनिस दैट कन्वेज द सीमेन आउट ऑफ द, सीमेन को भी ये कन्वे करती है आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ग्लांस, ये जो है इट्स अ टॉप स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस, राउंडेड हाईली सेंसिटिव हेड ऑफ द पेनिस। परप्यूस, यहाँ पे स्किन फोल्ड जो रहता है दैट इज कॉल्ड परप्यूस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्क्रोटम। ठीक है। तो स्क्रोटम जो है इट्स अ पाउच, द स्किन का एक पाउच होता है। जो एब्डोमिनल वॉल जो होती है, यहाँ पे जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसका जो है नीचे को जो है एक स्किन, मतलब टैग जैसा जो है नीचे को खींच जाता है, तो वो एक पाउच का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको जो है उसको जो है हम नीचे स्क्रोटम बोलते हैं, जो कि टेस्टिस को जो है अपने अंदर रखता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वहां पे देता है, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर उसको देना है टेस्टिस को, वो थोड़ा सा कूल टेम्परेचर देना है एज कंपेयर टू जो है बॉडी। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एब्डोमिनल वॉल से जो है नीचे को जो है एक अलग से पाउच बन जाता है, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। इट्स ओके, लो इज लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन से। नाउ कम्स द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में जो है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूथरल ग्लैंड आते हैं। सो फर्स्ट इज टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस ये इट्स 2 इन नंबर। ठीक है। जो हमने देखा कि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को होल्ड करता है अंदर, तो ये 2 होती हैं, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करने में जो है हेल्प करती है, और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। और टेस्टिस जो है एक टाइटली कॉइल्ड हुआ, कि जैसे कॉइल एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे राउंड 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 करके, तो एक टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स से जो है बनी होती है, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सो ये अंदर अगर आप देखो तो इट्स अ कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। लास्ट वाला जो पिक्चर था उसमें ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। इट्स अ कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, तो उससे ये बनी रहती है। सो ये जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, यही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। नेक्स्ट इज एपिडिडाइमिस। सो ये जो टेस्टिस है, दिस इज अ टेस्टिस। सबसे पहले तो बाहर स्क्रोटम आ गया, फिर टेस्टिस है अंदर। टेस्टिस के एकदम अगेंस्ट, ठीक है, एक ट्यूब रहती है, कोइल्ड ट्यूब। अगेन दिस इज अ कोइल्ड ट्यूब रहती है ये टेस्टिस के एकदम अगेंस्ट। ठीक है। इट एक्ट्स एज मैच्योरेशन एंड स्टोरेज प्लेस फॉर स्पर्म। ओके, ये स्पर्म को मैच्योर करती है, और एक स्टोरेज प्लेस है ये स्पर्म के लिए। सो दिस इज द पार्ट, दिस आर द पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। ये टेस्टिस है। इसके साथ ही जब ऊपर की तरफ को सबसे पहले इस जो ये ए नंबर पार्ट है, दिस इज हेड ऑफ द एपिडिडाइमस। ठीक है। देन डाउन कम्स, दिस इज द बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस। और जो नीचे का पार्ट है, दिस इज द टेल ऑफ द एपिडिडाइमस। करेक्ट। उसके बाद यहां से जो है वास्ट एफरेंस जो है वो एक्सटेंड हो जाता है आगे को। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडिडाइमस, स्क्रोटम, टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस।
देन वास्ट एफरेंस, वास्ट एफरेंस हमने देखा लास्ट पिक्चर में कि जहां पे आपका एपिडिडाइमिस, जो टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस जो है वो एंड हुआ, उसके बाद जो है वास्ट एफरेंस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है. सो वास्ट एफरेंस इज अ थिन ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरिथ्रा इन द पेनिस. ठीक है, तो ये वहां से स्टार्ट होता है और जो यूरिथ्रा जो पेनिस में जाके वहां पे जाके जो है ये मिलता है. और ये क्या करता है एपिडिडाइमिस? इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस इन एंटिसिपेशन ऑफ इजैकुलेशन. तो ये क्या करता है? स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सी, यहां से जो है ये वास्ट रेफरेंस गया है और ये ब्लैडर है. ओके, अब ये ब्लैडर जो है, ब्लैडर से जो है नीचे यूरिथ्रा निकला है और ये जो वास्ट रेफरेंस है ये पूरा यहाँ से आपके यूरिथ्रा में जाके मिलता है. राइट, सो इट्स अ, यही डेफिनेशन हमने दी कि वास्ट रेफरेंस जो है यहाँ से एक्सटेंड होके ये यूरिथ्रा में जाके मिलता है और ये स्पर्म को जो है ये ट्रेवल करवाता है. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज accessory glands. Accessory glands में seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral glands. तो ये glands क्या करते हैं? ये नरिशिंग जो फ्लूइड होता है, नरिशिंग फ्लूइड्स फॉर द स्पर्म्स एंड एंटर द यूरिथ्रा. तो फ्लूइड ये जो है प्रोड्यूस करते हैं जो उसको फ्लूइडिटी भी देता है और नरिशमेंट भी देता है. So first is seminal vesicles. Okay, seminal vesicles are sac-like structures attached to the vas deferens at one side of the bladder. Okay, so this is this, इस तरह से जो है ये vas deferens, जैसे ये जो है ये vas deferens है, इसके साथ जो है एक ब्लैडर के एक साइड में जो है ये अटैच रहते हैं और उसके नीचे में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है. लास्ट स्ट्रक्चर में मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ. दिस इज, ये वास्ट रेफरेंस यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे जो है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड्स जो है यहाँ पे ये अटैच है. सो ये ग्लैंड्स जो है वास्ट रेफरेंस के साथ में जो है साइड ऑफ द ब्लैडर के जो है ये वहां पे इनकी सिचुएशन है. और ये क्या करते हैं? जो सेमिनल वेसिकल्स है दे प्रोड्यूस स्टिकी येलोइश फ्लूइड जो कि फ्रक्टोज, जिसमें कि फ्रक्टोज होता है. नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट, ये सेमिनल वेसिकल है, उसी के फिर नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिथ्रा जो है, जो बेस ऑफ द यूरिथ्रा है वहां पे ये सराउंड करता है. द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द इजैकुलेटरी डक्ट्स एट द बेस ऑफ द यूरिथ्रा. ओके, जस्ट एकदम बिलो द ब्लैडर. राइट, अगेन मैं आपको बैक स्ट्रक्चर पे लेके चलती हूँ. सी, दिस इज द जस्ट बिलो द ब्लैडर. ये जो है ये ब्लैडर है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर, और एकदम इसके साथ में नीचे जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. ओके, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो किस, इट प्रोड्यूस सीमन, एक लिक्विड जो लिक्विड रहता है, अ मिक्सचर ऑफ द स्पर्म सेल्स. ओके, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड सेमिनल फ्लूइड जो है जिसको बोलते हैं. सो ये उसको प्रोड्यूस करने में जो है ये हेल्प करता है. नेक्स्ट ग्लैंड इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिसको कि कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. सो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड आर टू स्मॉल ग्लैंड्स जो कि, और फिर नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, उसके पहले ये यहाँ हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आ गया, इसके एक साइड में जो है सेमिनल वेसिकल्स रहते हैं. ओके, और एकदम जस्ट इसके नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे जो है, ठीक है, वो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड यहाँ पे रहते हैं जिनको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. तो तीनों जो है ये ग्लैंड्स एकदम आस पास से रहते हैं. तो ये वाला जो ग्लैंड है ये क्या करता है? ये भी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कि स्मूथ फ्लोइंग में हेल्प करता है. दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द यूरिथ्रा. क्योंकि स्पर्म की जो इजैकुलेशन है वो यूरिथ्रा के थ्रू ही होनी है, तो ये जो भी इनकी सिक्रीशंस हैं वो यूरिथ्रा में जा रही है.
ठीक है। सो ग्लैंड्स की एनाटॉमी ये समझ आ गई होगी आपको कि जस्ट सेमिनल वेसिकल जो है वो आपके एक साइड में है ब्लैडर के, और ब्लैडर के जस्ट नीचे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके जस्ट नीचे जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी। ओके। मैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, तो मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके फंक्शंस में जस्ट एक रिव्यू डाला है मैंने। ओके, सो क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? ये जो है हमारी बॉडी में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन और जो कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में रहता है, तो उसके लिए ये जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो है साथ में ये वर्क करते हैं। जो भी हम कोऑर्डिनेशन अपना करते हैं, काम करते हैं, या वॉलेंटियर कर रहे हैं या इनवॉलेंटियर कर रहे हैं, जो भी वर्क हो रहा है, तो उसमें जो है ये दोनों सिस्टम का जब कोऑर्डिनेशन एक अच्छे तरीके से होता है, तो हमारी बॉडी जो है एक हेल्दी वे में जो है काम करती है। ठीक है। तो क्योंकि जो भी हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं, उनसे जो है हमारे बॉडी के सेल्स जो है या कुछ जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं अपने एक प्रॉपर वे में, और ब्रेन जो है प्रॉपर सिग्नल दे पा रहा है। और इसी सिस्टम को जो है हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी हम रेफर करते हैं। तो जितनी हमारी नॉर्मल रेगुलेशंस होती हैं, केमिकल मैसेंजर्स ये हैं, हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, और ये एक जो है कंटिन्यूस वे में सिक्रीट करता रहता है, या फिर सडन वे में भी जो है ये हार्मोन जो है, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको सिक्रीट करता है। ठीक है। हार्मोन के फंक्शंस क्या है? यू नो बेटर, अभी तक आपने फिजियोलॉजी में पढ़ ही लिया होगा ये, जस्ट अ ग्लांस, कि हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के एक रेगुलर ग्रोथ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल रहते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है। हमारे जो भी नॉर्मल हमारा सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरी सिस्टम उसको जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको जो है ये रेगुलेट करने में जो है हेल्प करते हैं। हमारी मेंटल कंडीशन को जो है एक स्टेबल रखने में ये हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसमें हेल्प करते हैं हॉर्मोन्स। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। अगर आपने गो थ्रू करना होगा इसके फंक्शंस से, तो यू कैन सी। तो ग्लैंड्स जो है वो दो तरह से आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस जो है वो बाहर को करते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे जैसे हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स आते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, जिनकी सिक्रीशंस जो है वो स्किन के थ्रू, मतलब बाहर होती है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस जो वो सिक्रीट कर रहे हैं, वो ब्लड के अंदर, जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर सिक्रीट करते हैं, और वो ब्लड के थ्रू, जो ब्लड जो है फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जब जाता है, तो ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन। एंड दिस इज ऑल्सो एक साइंटिफिक एग्जाम्पल है
जब हम आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में हम अभ्यंगम ट्रीटमेंट करते हैं, तो दिस इज वन साइंटिफिकल एग्जाम्पल कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, जो हमारी ब्लड रेगुलेशन है, वो बहुत प्रॉपर होती है। उससे जो है रिलैक्स होता है हमारा माइंड। तो दोनों चीजें होने की वजह से एक तो हार्मोन आपके वहां पे प्रॉपर सिक्रीट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपर जाते हैं। जब वो प्रॉपरली ब्लड स्ट्रीम में गए और वहां पे प्रॉपर ब्लड फ्लो भी हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिशन है वो पूरी बॉडी को मिल रही है। तो ऑन द स्पॉट जो है आपकी बहुत सी जो है अभ्यंगम जो है हमारी आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, ऑन द स्पॉट जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है। सो दिस इज अ मेडिकल साइंटिफिकल वे में जो है हम एक एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ओके मसाज से क्या होता है। तो इस तरह के हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे जो है अभ्यंगम जो है एक वहां पे वर्क कर रहा है। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड तो कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, pineal glands and pancreatic islets. Our hormones क्या है? It's a chemical substances that carried by a cell's tissue initiate the specific action. So first is the pituitary gland, ठीक है, and hypothalamus. So pituitary gland और hypophysis भी हम इसको बोलते हैं, is attached. So हमारी बेस ऑफ द ऊपर रहता है, ये बेस ऑफ द ब्रेन में रहता है, स्कल में। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस के साथ जो है अटैच रहता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। और हाइपोथैलेमस क्या है? इट्स अ मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि हमारा नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसकी कोऑर्डिनेशन होने की वजह से जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो वहां पे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक बहुत ही मेजर लिंक है दोनों के बीच में। ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसको जो है हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है, जो दूसरे जो ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस होती है उनको जो है ये रेगुलेट करता है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो यहाँ पे बेस ऑफ द ब्रेन में ये रहता है, तो इसके जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और इसका जो साइज है वो 500 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम नॉट ग्राम। इसका वेट जो है वो साइज जो है वो पी शेप होता है, और जो स्मॉल ग्लैंड है इट्स अ पी शेप साइज, और इसका जो वेट होता है दैट इज 500 मिलीग्राम। ओके, और anterior pituitary is an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx, and the posterior pituitary is a downgrowth of nervous system from the brain. So ये जो है this is the structure, ये आपका posterior lobe है and this is the anterior lobe. Okay, so this is the connection. यहाँ पे जो है ब्रेन में जो है ये इसकी सिचुएशन होती है। This is a small structure at the base of the brain which releases a wide variety of hormones. मतलब ये बेस के इस ब्रेन के बेस में रहता है और बहुत से हार्मोन्स को जो है ये रिलीज करता है, और एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल भी करता है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज कैरोटिड आर्टरी, जो है इसकी वो ब्लड सप्लाई है। सो दीज आर द हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। तो एंटीरियर से जो है GH, TSH, हाँ, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, PRL इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इन हार्मोन्स का जो एंटीरियर पार्ट है वो मैक्सिमम जो है वो सिक्रेट करता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो वेसोप्रेसिन और
ADH दिस इज कॉल्ड, एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रेट करता है. So this is a detailed explanation कि posterior pituitary and anterior pituitary जो है वो क्या क्या secrete करते हैं. You must have read in physiology. So this is the growth hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, prolactin, and adrenocorticotropic hormone. This is the function of those hormones. Okay, it's all about hormones only, जो हमको अभी अनाटमी का स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. ओके, इट वाज द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक मेजर ग्लैंड है, एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड जो है हम सबको पता रहता है, मोस्ट ऑफ द जब हम एक लेमैन को भी पता रहता है कि थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन जो है वो फ्रंट ऑफ द नेक में है. ठीक है, जहां पे हमने लैरिंग्स और ट्रैकिया हमने पढ़ा है तो वहां पे रहती है एट द फिफ्थ सर्वाइकल, जो हमारी सर्वाइकल बोन है पीछे की तरफ. फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, जो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ जो सर्वाइकल बोन पीछे की तरफ रहती है उसके लेवल पे जो है आगे की तरफ, और फर्स्ट थोरेसिक, ओके, उसके लेवल पे जो है आगे की तरफ जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो वहां पे रहता है. एंड इट इज अ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड, और इसका जो वेट है दैट इज 25 ग्राम. ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है दैट इज 500 मिलीग्राम. और जो ये सराउंडेड रहता है फाइब्रस कैप्सूल के साथ जो है ये सराउंडेड रहता है. इसके स्ट्रक्चर में जो है 2 लोब्स होते हैं इसके. ठीक है, आई विल सी यू द स्ट्रक्चर. या दिस. सो ये जो है ये थायराइड ग्लैंड है. जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज थायराइड. इसके 2 लोब है, ओके, राइट एंड लेफ्ट. और ये दोनों लोब जो है बीच में जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड isthmus. जहां पे ये बीच में मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो ये स्ट्रक्चर और इसकी अनाटमिकल पोजीशन हमने देखी कि फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ सर्वाइकल और फर्स्ट थोरैक्सिक के आगे की तरफ को ये रहता है. ठीक है, और यहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया रहता है. ओके, और इसको जो ब्लड सप्लाई है दैट इज राइट सुपीरियर थायराइड आर्टरी. जो थायराइड आर्टरी है यू कैन सी कि यहाँ से ये ब्रांच निकल रही है थायराइड आर्टरी की. तो थायराइड आर्टरी जो है इसकी वो ब्लड सप्लाई है. ओके, एंड दिस इज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो ये थायराइड ग्लैंड के जो है सराउंडिंग स्ट्रक्चर है. ओके, वेन जो है वेन्स टू इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं यहाँ पे जो इसकी ड्रेनेज है. राइट, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज जो इसके ऊपर की तरफ है. दिस इज अगेन अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड. दिस इज ग्लैंड, राइट लोब, लेफ्ट लोब. दिस इज जहां पे ये बीच में मिलता है दैट इज कॉल्ड isthmus. सो थायराइड हार्मोन जो है दैट इज T3 एंड T4, जो कि जिनके लिए जो है आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ओके, और जो ये थायराइड ग्लैंड है ये टेक्स अप द आयोडीन, और ये आयोडीन कहाँ से लेता है? इट टेक्स द आयोडीन फ्रॉम द ब्लड. तो जो ये प्रोसेस है ये ब्लड से जो है आयोडीन लेता है दैट इज कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग. ओके, और T3 और T4, ठीक है, ब्लड में ये रिलीज हो रहे हैं. तो ये ब्लड में जब ये जा रहे हैं तो इनको जो कहाँ से स्टिमुलेशन मिल रहा है वो TSH से मिल रहा है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आया? दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये वहां से आया. इसीलिए जब हम थायराइड के चेक करते हैं तो T3, T4, TSH हम ये देखते हैं कि दीज आर इन अ प्रॉपर कंडीशन और नहीं. ओके These are functions. We'll leave the function. Calcitonin again a hormone. Next gland is, this is the third gland. First is the pituitary, thyroid. Now this is third one is the parathyroid gland. Okay, parathyroid gland जो है ये 4 होते हैं.
ओके, दे आर 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड्स और ईच ग्लैंड का जो साइज रहता है वो 50 ग्राम रहता है, राइट और ये जो रहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड रहता है उसके पोस्टीरियर टू एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, उसके पोस्टीरियर सरफेस में जो एक एक लोब रहता है उसके पोस्टीरियर सरफेस में ये रहते हैं और इनको जो है कनेक्टिव टिश्यू से जो है ये घिरे रहते हैं। ओके, आई यू विल सी द स्ट्रक्चर दिस। ये जो है थायराइड ग्लैंड है जो बिग हमको आपको दिख रहा है, ठीक है, और उसके जो ये पोस्टीरियर वॉल पे जो ये दिस इज पैराथायराइड ग्लैंड्स। 4 होते हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर है। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? दिस ग्लैंड सिक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन, ओके, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। The main function of PTH is to increase blood calcium level, and this is achieved by increasing the calcium absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubules. So this is the function of the parathyroid hormone. Next gland is adrenal glands. ओके, मैं यहीं पे ये टॉपिक स्टॉप करती हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है, फिर उसके बाद टॉपिक आधा रह जाएगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में अगेन हम हाफ से जो है कवर करेंगे। तो अभी 3 ग्लैंड्स हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल जो, अगर मुझे टाइम मिल पाया तो कल जो है मैं एनाटॉमी की ही क्लास लूंगी, इफ पॉसिबल फॉर मी। ओके, किसी को कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है? मैम ये पीटीएच क्या बोला? पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन। ओके फिर जी, मैम anyone wants to share some views or shall I leave the meeting? यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, thank you then. मैम जो